सीएसके ने जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी आईपीएल 2026 की। सीएसके के प्लेयर्स एमएस धोनी जो हैं उन्होंने एक स्ट्रैटेजीज बनाई है। उन्होंने 40 से 50 प्लेयर्स का पूल तैयार किया है और ट्रायल्स के लिए आए हैं वो, जो कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चेन्नई में हो रहा है। और 5 दिन का ट्रायल कैंप लगा है जिसमें कि सैटरडे को वो ख़त्म होगा ट्रायल कैंप, और उसमें एमएस धोनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। और जो पिछले 2 सीज़न से सीएसके टेबल टॉपर्स जो मानी जाती थी, जिनके जो डोमिनेशन आईपीएल का था, वो लास्ट 2 सीज़न में बहुत ही निराशाजनक रहा उनका परफॉर्मेंस। सीज़न में टेबल बॉटम्स के नाम पे फेमस हुई सीएसके। जब ऋतुराज गायकवाड को मिड सीज़न में इंजरी हुई तो उनके पास उन्होंने जो दांव खेले, एकदम सॉलिड दांव खेले। उर्विल पटेल के आयुष महात्रे, और जो उन्होंने बेबी एबी डिविलियर्स, डेवॉल्ट ब्रेविस को लाए, उसने सीएसके का जो पिछ सीज़न था थोड़ा सा अपग्रेड किया, जिससे उनको लगा कि हाँ अब हमें यंगस्टर्स की तरफ जाना चाहिए। तो जो इंडियन प्लेयर्स की तरफ जाएंगे, जो इंडियन बैटिंग करते हैं, जो कंटेंशन में नहीं है, जो कोई भी टीम जिसको नज़रें नहीं दे रही है उसके ऊपर जाएंगे, उसको टारगेट करेगी सीएसके। ट्रेनिंग सेंटर में बैटिंग पर फोकस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सीएसके की जो मेन प्रॉब्लम थी पिछले सीज़न वो बैटिंग थी उनकी। आपने देखा होगा टीएनपीएल में जो मेजॉरिटी लोग फीचर कर रहे थे वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में, लेकिन कुछ नाम थे जो इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आ रहे हैं। सरफराज खान का नाम, जिसको जो स्पिन को आपने चिपॉक स्टेडियम में देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। उनके ऊपर सिलेक्शन, टीम इंडिया में सिलेक्शन के सवाल होते हैं। पहले उनको कहा जाता है कि आप फिट नहीं हैं, तो उन्होंने 2 महीने में 17 केजीज वेट लूज़ किया। उसके बाद उनके भाई को तो मौका मिल गया, मुशीर को, आईपीएल में, लेकिन अभी सरफराज खान को मौका मिला नहीं। फिर जो दूसरा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के नाम से मुताबिक आ रहा है, वो आ रहा है द फॉरगॉटन हीरो। आपको पता होगा पृथ्वी शॉ, जो कंट्रोवर्सीज भरा उनका करियर रहा है, बहुत ही यंग टैलेंटेड लड़का है, जो महाराष्ट्र के लिए गया। आप उससे ऋतुराज गायकवाड़ से आप पृथ्वी शॉ को लिंक कर सकते हैं, लोग तारे जोड़ रहे हैं दोनों की, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने सीज़न में बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस किया है, और वो सीएसके के कप्तान भी हैं ऋतुराज गायकवाड़। तो पृथ्वी शॉ और सरफराज खान, ये दोनों आपको सीएसके में मिनी ऑक्शन में दिख सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा जो सीएसके का स्क्वाड है उसमें 3.4 करोड़ का आपने लिया था राहुल त्रिपाठी को, जिनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी। डेवॉन कॉनवे की भी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टेमिंग फ्लेमिंग जो कोच हैं वो थोड़ा सा उनके ऊपर हाथ रख के तो शायद उनकी सिलेक्शन बच जाए डेवॉन कॉनवे की, लेकिन त्रिपाठी को शायद वो रिलीज़ कर दें। दीपक हुडा की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, शेख राशिद की नहीं थी। अब देखना होगा सीएसके को अपना पर्स के बारे में स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी किस तरीके से, ताकि जो उनके मिड सीज़न के जो स्टार्स थे, जिसमें उर्विल पटेल, आयुष महात्रे और डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे नाम थे, क्या उसमें सरफराज खान और उसका आप पृथ्वी शॉ का नाम जोड़ के अपनी बैटिंग में, ओपनिंग में पृथ्वी शॉ ऋतुराज गायकवाड़ से करा सकते हैं। एक क्लासी बैट्समैन, एक विस्फोटक बैट्समैन। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में सरफराज खान को ला सकते हो, जो कि स्पिन अच्छा खेलता है। 8वें-9वें ओवर के बाद अगर स्पिन आती है तो चेन्नई में आपको याद होगा सरफराज अच्छा करते हैं। तो सीएसके को एक गेम प्ले स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। तो देखते हैं क्या स्ट्रैटेजीज बनेगी क्या नहीं। आपका क्या राय है कि सरफराज खान और पृथ्वी शॉ को सीएसके में आना चाहिए, और आना चाहिए तो अपनी प्लेइंग 11 मुझे इन दोनों प्लेयर को इंक्लूड करके बताइए। और शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।